Hi friends, welcome to my channel Solve Math Sizzly. In this video we are going to solve Cardva Explore Mathematics of Class 8 और हम सॉल्व करने जा रहे हैं आज चैप्टर नंबर 10 कंपाउंड इंटरेस्ट और हम आज सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 10.3। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में इस वीडियो में सॉल्व करूंगी। आपके 15 क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, तो चलिए सॉल्व करते हैं। और मैं माफ़ी चाहूँगी कि मैं इतनी दिन से वीडियो नहीं ला रही थी, तो अब डेली वीडियो आएगी। आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिए। तो दिया है पहला क्वेश्चन कि डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम इज फॉर 2 ईयर एट 5% पर एनम इज 60। फाइंड द सम। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक क्वेश्चन पढ़ते सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं। देखिए इसमें डिफरेंस दिया हुआ है एक सम का, तो उसको डिफरेंस को हम डी से डोनेट किए हैं। जो रुपीज़ कितना दिया है 60 दिया है, और टाइम आपका कितना दिया है 2 ईयर्स दिए हुए हैं, और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5% है। 5% है, तो ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि डिफरेंस निकालना है, तो इसको हम दो मेथड से सॉल्व करते हैं। पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट से सिंपल इंटरेस्ट को माइनस करेंगे तो निकल जाएगा। और एक दूसरा मेथड भी है, उसको मैं भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद बताती हूँ। तो पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, P इंटू आर इंटू टी। तो P हमारा कितना है नहीं पता है हमें, R पता है 5 और T हमारा 2 है अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा आ गया 5 2 10 P ऑब्लिक 100। ठीक है, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, अब क्या निकालते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। अब कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हम 2 टाइम्स से निकालते हैं। पहले साल का निकालेंगे फिर दूसरे साल का। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा P इंटू R और T हम इसमें 1 लेते हैं अपॉन 100। ये हो गया आपका 5P ऑब्लिक 100 हो गया। ठीक है, ये I1 से डिनोट कर दीजिए ताकि आपको आसानी रहेगी। ये पहले साल का इंटरेस्ट हो गया। अब हमको सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट निकालने के लिए पहले हमको सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। तो कैसे निकालेंगे हम, फर्स्ट ईयर में प्रिंसिपल को और फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट को ऐड कर लेंगे। तो 5P ऑब्लिक 100 को ऐड कर लेंगे। तो ये आप सॉल्व करेंगे तो ये 105P हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 100 आएगा, और 100 की मल्टीप्लिकेशन P में करेंगे तो 100P प्लस 5 करेंगे तो 100P अपॉन 5। ठीक है, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर निकल गया। अब I2 निकालेंगे। लंबा प्रोसेस है लेकिन बहुत ही सिंपल है, आप अच्छे से आराम से कर सकते हैं। हमारा क्या है P 105P ऑब्लिक 100 है इंटू R हमारा 5% रहेगा, और 1 इंटू अपॉन 100। ठीक है, ये है। अब इसको आप छोटा कर लीजिए। तो अगर हम इसको छोटा करेंगे तो ये हमारा 5 से 20 टाइम में जाएगा। तो ये 105P ऑब्लिक ये हो जाएगा 2000। ठीक है, अब I1 और I2 को जोड़ लेंगे। तो चलिए I1 और I2 को जोड़ लेते हैं। CR निकालने के लिए क्या करेंगे, हम I1 और I2 को जोड़ लेंगे। I1 हमारा 5P ऑब्लिक 100 है, और I2 हमारा 105P ऑब्लिक 2000 है। तो दोनों में कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको छोटा कर लीजिए, एक हो जाएगा छोटा। 5 2 10, 5 1 5 और 5 4 20, 400। तो अब एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम 400 ही आ जाएगा, और 100 में 4 टाइम में, तो 5 4 20 P प्लस 21P। तो ये आपका हो गया 1 और 2 4 P ऑब्लिक 400। देखिए अब हमको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल गया और सिंपल इंटरेस्ट मिल गया। अब हमको क्या पता है, डिफरेंस पता है, तो पहले हम P के फॉर्म में डिफरेंस को निकाल लेंगे। तो P के फॉर्म में हम डिफरेंस को निकालते हैं, तो D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट से हम माइनस करते हैं सिंपल इंटरेस्ट को अपॉन 400 है ना, माइनस सिंपल इंटरेस्ट है 10P ऑब्लिक 100। इसको सॉल्व करेंगे। D आपको दिया है 60 रख दिए हम। इसको बेटा आप सॉल्व करिए तो देखिए ये 400 एलसीएम हो जाएगा, ये 41P 100 में 4 टाइम में 400 आएगा, तो 4 का मल्टीप्लाई हम 10 में करेंगे तो ये 40P हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 60 इज इक्वल टू हो गया, ये 1P बचेगा तो P लिख देंगे अपॉन 400। तो P की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, अब P की वैल्यू आपकी हो जाएगी P इज इक्वल टू 6 4 24 1 2 3 24,000। आपको P की वैल्यू कितनी आ गई 24,000 आ गई। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ और इसके बाद शॉर्टकट मेथड भी बता देती हूँ।
हमें डिफरेंस पता था कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस है 60 रुपीज़। टाइम कितने टाइम के लिए में है, 2 ईयर्स के लिए, और रेट हमें बताया 5%। तो पहले हमने क्या किया, सिंपल इंटरेस्ट निकाल दिया, जिसमें पी नोन था तो पी को पी रहने दिया, पी इंटू 5 इंटू 2 किया है तो 10p/100। फिर हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए पहले हमने I1 निकाला है, I1 निकालने के लिए P इंटू R इंटू टी, टी आपको हमेशा पता है कि 1 रखना है, /100, तो ये 5p/100 हो जाएगा। अब सेकंड ईयर का इंटरेस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड ईयर का प्रिंसिपल निकालेंगे। तो हमने क्या किया, फर्स्ट ईयर के प्रिंसिपल में P में 5p/100 जोड़ दिया है, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट जोड़ दिया है, तो आपको ये 105p/100 हो गया है। अब I2 निकालिए, I2 निकालने के P जो 105p/100 इंटू 5 इंटू 1/100 सॉल्व किया है तो 105p/2000 आ गया। अब CI निकालने के लिए क्या करेंगे, I1 और I2 को जोड़ लेंगे, I1 हमारा 5p/100 था, I2 हमारा 105p/2000 था, इसको सॉल्व किया तो 21p/400 आ गया। तो पूरा सॉल्व करने पे हमारा CI आ गया 41p/100। डिफरेंस निकाल लिया, कंपाउंड इंटरेस्ट को सिंपल इंटरेस्ट में बना दिया, क्योंकि डिफरेंस यहाँ रुपीज़ में है और यहाँ डिफरेंस हमें P के फॉर्म में पता है। पूरा सॉल्व किया है तो हमारा P की वैल्यू कितनी आ गई है, 24,000 आ गई है। अब इसको हम एक लाइन में कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। लेकिन ये तभी वैलिड होगा जब आपका जो ईयर है, इंटरेस्ट का जो ईयर सिर्फ 2 ईयर्स हो। अगर 3 होगा तो ये वैलिड नहीं होगा, 1 होगा तो भी ये वैलिड नहीं होगा। यहाँ पे एक कंडीशन है कि जो ईयर है वो 2 होना चाहिए। तो आपका एक फॉर्मूला है D = P/r²/100। D यहाँ डिफरेंस को दिया है, D हमारा 60 है, P हमें पता नहीं है, R हमारा 5 है, 5 का हम स्क्वायर कर देंगे और ये 100 का स्क्वायर है, /100 का स्क्वायर मतलब 10,000, ठीक है। अब ये 60 है, 5 5 से 25, P ये 12340। अब कट कर दीजिए इसको, 25 से कटेंगे तो 25 4 जा 100 और 00, तो P = यहाँ कितना आ गया, 6 4 जा 24 और 24,000 आ गया हमारा। देखिए वही चीज़ आ गया ना आपका, कुछ ही स्टेप में ये सॉल्व हो गया। तो आपको जो भी मेथड सही लगे आप कर सकते हैं, एग्जामिनर को काटने का हक नहीं है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है, इसे आप कर सकते हैं तो कर लेंगे, लेकिन आपको हाँ ये पता होना चाहिए ये मेथड क्या है, जो ओरिजिनल मेथड है वो आपको पक्का पता होना चाहिए, और ये आप अभी सीख लेंगे तो आपको फ्यूचर में भी काम देगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, एट वॉट रेट % per annum will 8,000 अमाउंट टू इतना इन 3 years कंपाउंडेड एनुअली। तो देखिए बोला है कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एक जो मनी है जो 8,000 रुपीज़ है वो कितना हो जाएगा, 9,261 3 सालों में, ठीक है। तो अगर जो ये 2 साल होता है तो आराम से इस फॉर्मूले पे निकाल लेते, लेकिन ये 3 ईयर है तो ऐसे नहीं निकाल पाएंगे हम। तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। तो इसमें ये फॉर्मूला लगाएंगे, अमाउंट = क्या होता है, P1 + R/100 पे पावर n। तो अमाउंट हमें पता, देखिए क्योंकि हमने अमाउंट का फॉर्मूला इसलिए लगाया है क्योंकि अमाउंट हमें पता है कितना है, 9261 = ये हो गया। P भी हमें पता है 8,000 है, 1 + R ही हमें नहीं पता, R निकालना है, और ईयर कितना दिया है, 3 ईयर दिया है, ठीक है। अब ये देखिए, अब ये क्या करेंगे, 8,000 को इस साइड लेते आइए, 9261 8,000 इस साइड आएगा तो ये अपॉन में हो जाएगा, 1 + R/100 पे 3। अब ये देखिए ये क्योंकि ये क्यूब है ना तो इसका आपको क्यूब निकालना पड़ेगा। तो देखिए ये 8,000 किसका क्यूब होता है, 20 का क्यूब होता है, और 9261 21 का होता है आई थिंक, क्योंकि अब करके देख लीजिए 441 स्क्वायर होता है और 21 से करेंगे तो 2 × 2 4 2 8 4 2 8, हाँ यही आएगा, ठीक है। तो अब इसका भी क्यूब निकालेंगे, तो ये क्यूब निकालेंगे तो 1 + R/100। अब 1 को इधर ले जाइए, आप 1 को इस साइड लाएंगे तो -1 = R/100। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको डायरेक्ट क्या 20 LCM हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, 21 - 20 मतलब 1/20 = R/100। तो आप अभी काटिए, 20 से कटेगा कितने टाइम में, 5 टाइम में कटेगा। अब 1 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 5 आ जाएगा, R = कितना आ गया, 5% आ गया। ये आपका सॉल्यूशन होगा। एक बार मैं फिर से झटपट बता देती हूँ कैसे करना है। हमें इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना था, जिसमें मेरा प्रिंसिपल ये दिया था, मैंने गिवन नहीं लिखा, सर मैंने भी गलती कर दी, लेकिन आप लोग गिवन लिख लीजिएगा। P = हो जाएगा 8,000, A = हो जाएगा 9,261
टी इज इक्वल टू 3 है, आर हमें निकालना है। तो अमाउंट इज इक्वल टू हो गया पी इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 पे पावर 1 9261 इज इक्वल टू पी इतना हो गया 1 प्लस आर अपॉन 100 पे क्यूब। हमने क्या किया, इस प्रिंसिपल को इस साइड लेते आया तो ये अपॉन में हो गया और फिर क्यूब निकाल दिया है। तो 9261 का क्यूब 21 और ये 20 क्यूब इसलिए निकाला क्योंकि हमें इसको सॉल्व करने के लिए क्यूब ही निकालना पड़ेगा, इसका पावर हटाने के लिए। अगर ये यहाँ पे स्क्वायर होता मतलब 2 होता तो हम स्क्वायर निकालते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं। ठीक है, ये 1 प्लस आर अपॉन 100, फिर ये 1 को इधर लेते हैं तो इसको सॉल्व किए तो हमारा 1/20 आ गया। तो इसको काटेंगे हम, तुम्हारा 5% आ गया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका क्या 5% हो गया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह वीडियो का सीरीज अब कंटिन्यू रहेगा। धीरे धीरे आपको ये 10.3 पूरा सॉल्व मिल जाएगा, 10.4 बाकी आपके सारे डिमांड्स को मैं पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। लेकिन आप लोग का सपोर्ट ज़रूरी है, आप लोग व्यूज़ देखेंगे शेयर करेंगे तभी मुझे इंटरेस्ट आएगा कि मैं बनाऊँ इसको। ठीक है, बाय बाय।